एक राजा का अवसान हो गया। उस राज्य में परंपरा थी कि उसके उत्तराधिकारी कौन होता था, राजा का पुत्र उसका उत्तराधिकारी नहीं होता था। मंत्री लोग निश्चित कर देते थे कि किस दिन कौन से गेट पर कौन व्यक्ति आएगा, यदि अनायास तो वह उस राज्य का राजा होगा। राजा का अवसान हुआ नहीं कि मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि इस गेट पर जो पहला व्यक्ति आएगा वह उस राज्य का राजा होगा। अब गेट जैसे ही खोला गया, सुबह सुबह एक साधु जो लंगोटी पहने हुए हैं और एक झोली डाले हुए हैं वह आ जाते हैं और मंत्री लोग उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे राज्य के राजा हैं। साधु मना करता है कि नहीं, मैं तो ऐसा ही अच्छा हूँ, मुझे राज्य पद नहीं चाहिए। मंत्री बोलते हैं कुछ भी हो महाराज, आपको तो राजा बनना पड़ेगा। वह साधु उस मंत्री से एक वो करता है, शर्त रख देता है अपनी कि मैं राजा तो बनने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उस साधु ने अपने कपड़े उतारे और राजकीय वेशभूषा धारण की और अच्छे आराम से राज्य करने लगा। राज्य क्या करता, चुपचाप बैठा रहता, मंत्री लोग ही राज्य किया करते। कुछ ऐसी घटना घटती है कि एक दिन अचानक दूसरे राज्य का शत्रु राजा ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। मंत्री लोग घबरा गए और भागे भागे आए। बोलते हैं राजन अब बतलाओ क्या करना है। साधु बोलता है, वह राजा बोलता है, एक काम करो, मेरा जो सिंदूक रखा था जिसमें मेरे कपड़े रखे थे वह लेकर आओ। और जैसे ही सिंदूक लाया गया, उस राजा ने अपनी राजकीय वेशभूषा उतारी, अपनी लंगोट और अपनी झोली अपने गले में कंधे पर डाली और बोलता है कि मुझे जो करना था मैंने वह कर लिया, अब तुम्हें जो करना हो वह तुम कीजिए। ऐसी स्थिति आप सभी के साथ घट रही है कि हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। हमारा स्वरूप क्या है और स्वरूप को भूलने के कारण हम जो बाह्य पदार्थों में आसक्त होते चले जा रहे हैं उसको त्यागने का आज धर्म है। क्या उसको त्याग किया जा सकता है? पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया जा सकता। पूर्ण रूप से तो त्याग करने वाले आप लोगों के सामने मुनि महाराज बैठे हुए हैं कि जब उनको वैराग्य जागृत हुआ उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। सर्वस्व त्याग मुनि महाराज का होता है और एक देश त्याग श्रावक का होता है। आप लोग जो इकट्ठा करते चले जा रहे हैं उसको छोड़ने का भाव नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि अत्यधिक मूर्छा भाव के कारण उस बाह्य वस्तु को आपने अपना मान लिया है। अथवा ऐसा कहना चाहिए कि जो कुछ बुरा है उसका त्याग होता है और जो कुछ मैंने जोड़ा है उसका दान होता है। बुरा क्या है? जो हमें संसार में फंसा दे उसे अच्छा नहीं कहा गया। और जो हम त्याग करते चले जाएं, दान करते चले जाएं, वह परंपरा से मोक्ष का कारण भी बन जाया करता है। यदि हम कुछ भी त्याग करते हैं तो जो हमारी अंदर विकारी भाव हैं उनका त्याग होता है और जो हमारे पास बाह्य वस्तुएं हैं उनको छोड़ना दान होता है। आज के समय में व्यक्ति ना तो अपने अंदर के विकारी भावों को छोड़ना चाह रहा है और ना ही
जो वह वस्तु जोड़ते चले जा रहे हैं उसको वह छोड़ता है। हमें छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है? तो तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए, स्व और पर के ऊपर उपकार करने के लिए दान होता है। अब प्रश्न है कि अपने ऊपर उपकार कैसा और पर के ऊपर उपकार कैसा? अपने ऊपर उपकार, जो कुछ हमने कमाया है, कोई व्यक्ति कितनी ही नैतिकता से, कितनी ही प्रामाणिकता से व्यापार क्यों ना करे, उस व्यापार में पाप का अर्जन तो होता ही होता है। और जो पाप का अर्जन हुआ है उसके प्रक्षालन के लिए जो छोड़ना होता है उसके लिए कहा जाता है दान। आप लोग अपना ऊपर अनुग्रह करना चाह रहे हैं, पर के ऊपर अनुग्रह करना भूल चुके हैं। दो बातें होती हैं, भोग और त्याग, ग्रहण और त्याग। आप लोग ग्रहण ही ग्रहण करते चले जा रहे हो, त्याग की बात भूल चुके हो। पानी को क्या बोलते हैं? H2O। H2O एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों के सामने। H2O क्या चीज़ है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु बनकर पानी बना देता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन का भी सूत्र बन जाए कि ग्रहण तो 2 का हो, साथ में 1 का छोड़ना भी हो। ग्रहण 2 का 2 ग्रहण कर लीजिए, परंतु 1 को आप छोड़ दीजिए। परंतु हो रहा है, आज का व्यक्ति पैसा कमा रहा है, सोच लेता है कि मैं बहुत पैसा कमा लूँ। पैसा कमाना क्या चीज़ है? पैसे का सदुपयोग करना क्या चीज़ है? आज का व्यक्ति मात्र पैसा कमाने में लगा हुआ है, समझ में नहीं आता कि वह व्यक्ति पैसा क्यों कमा रहा है। एक व्यक्ति पैसा कमाता है, अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा कमाता है। क्या किसके लिए कमाता है? एक व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के लिए व्यक्ति पैसा कमाता है। हम पैसा अपनी ज़रूरत के लिए कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु हमें थोड़ा यह भी सोच लेना चाहिए कि पैसा हमें ज़रूरतमंदों के लिए भी कमाना है। मात्र ज़रूरत के लिए पैसा नहीं कमाना है, हमें पैसा ज़रूरतमंदों के लिए भी कमाना है। उसमें क्या होगा? उसमें जो पैसा कमाने में आपने पाप का अर्जन किया है उसका प्रक्षालन भी शुरू हो जाएगा। परंतु आज के व्यक्ति को तो पैसा कमाने का नशा छा गया है। व्यक्ति पैसा अपनी ज़रूरत के लिए नहीं कमा रहा है, अपने पेट के लिए नहीं कमा रहा है, व्यक्ति पैसा अपनी पेटी के लिए कमा रहा है। और जब तक व्यक्ति पेटी के लिए पैसा कमाता रहेगा, पेटी क्या कभी भरने वाली नहीं। उत्तम शौच धर्म किस दिन बोला था कि आदमी की इच्छा तो अनंत है, कभी पूरी हो ही नहीं सकती। ऐसे ही आपकी इच्छाएं हैं, कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो क्या व्यक्ति पैसा कमाने का व्यक्ति को नशा छा गया है। और जब तक पैसा कमाने का नशा छा गया है तो व्यक्ति, आज के समय में व्यक्ति किस लिए पैसा कमा रहा है? पैसा कमाने के लिए व्यक्ति पैसा कमा रहा है। जब तक पैसे कमाने की भावना बनी रहेगी कि मुझे पैसा कमाना है और की दौड़ लगी रहेगी, तब तक वह अंधी दौड़ है। कभी भी उसमें जो हमें आत्मिक शांति चाहिए वह शांति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो व्यक्ति पैसा कमाए, परंतु किसके लिए कमाए? तो कहा कि व्यक्ति पैसा कमाने में जो पाप हो रहा है उस पाप के साथ पुण्य का अर्जन भी करना शुरू कर दे। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे का सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और पैसे का सदुपयोग कब हो सकता है? जब हम अपने बारे में भी देखें और अपने
आश्रित जो हैं उनके बारे में भी देखें, और जो हमारे आश्रित नहीं हैं, जिनको वस्तुतः उसकी ज़रूरत है, जिसके माध्यम से उसके प्राण बच सकते हैं। तो पैसा कमा लिया परंतु किसी के हमने प्राण भी बचा लिए। पैसा बचाना नहीं, हमें दूसरों के प्राण भी बचाना है। व्यक्ति पैसा कमाए और पैसे को जोड़ता चला जाए तो क्या होगी? गंदगी इकट्ठी होती चली जाएगी। कहा जाता है कि धन की 4 गतियाँ होती हैं। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। कहा गया है कि धन के 4 साथी होते हैं। कौन कौन से? एक तो उसका भोग कर लो, एक दान कर लो, या फिर तस्कर ले जाएंगे, और तस्कर नहीं ले जाएंगे तो अग्नि आदि से वह नष्ट हो जाएगा। तो जो व्यक्ति भोग कर ले बहुत अच्छी बात है, उसका उपयोग कर ले वह भी अच्छी बात है, और नहीं हो गया तो क्या होगा? कोई ना कोई उसको तो छुड़ा ही लेगा। अभी कल परसों फिर एक खबर पढ़ने में आई कि साइरस मिस्त्री, जो बहुत बड़ा अरबपति खरबपति आदमी था, 80,000 करोड़ की उसके पास दौलत थी, और 55 वर्ष की उम्र में एक्सीडेंट हुआ नहीं कि वह व्यक्ति चला गया। जीवन का कोई भरोसा है नहीं, फिर ये व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अमर हूँ। क्या कोई व्यक्ति अमर है? नहीं, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। दान हमारे आत्मा का शुद्धिकरण का माध्यम बन जाता है। और दान करना तो कैसे करना? तो कहा जाता है कि 4 प्रकार का जो दान होता है 3 पात्रों के लिए मुख्य रूप से होता है। उत्तम, मध्यम, जघन्य के रूप से 3 भेद हो जाते हैं पात्रों के। आप सभी 4 प्रकार का दान करने की भावना रखते भी हैं, करते भी हैं, परंतु 3 प्रकार के पात्र हमेशा उपलब्ध रह नहीं सकते, रहते नहीं हैं बहुत कुछ। एक बात और आती है करुणा दान की। करुणा दान के माध्यम से क्या नहीं कर सकते आप लोग? आज के समय में सबसे ज़्यादा सक्रिय गौशाला यदि हैं तो जैन समाज सबसे ज़्यादा सक्रिय गौशालाओं को संचालन कर रहा है। और आप लोग गौशाला के बारे में कभी देखा कि हमारे यहाँ भी एक गौशाला है और उस गौशाला की स्थिति क्या है? बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं कि धन का दान कर देते हैं, परंतु मूक पशुओं के क्षेत्र में जहाँ मूक प्राणी है वहाँ पर आपका एकमात्र धन का दान ही सही नहीं है। आप लोग वहाँ पर तन से भी जुड़िए और मन से भी जुड़िए। होता यह है कि कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपने उसको 150 हज़ार रुपये दान दे दिए, और दान देने के बाद वहाँ पर संस्था के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की भी एक कमी मानी जाती है कि उन्होंने वहाँ पर जाकर व्यवस्थाएं तो मिला दी, परंतु जाकर नहीं देख पा रहे हैं कि हमारी संस्था कैसी चल रही है। यदि व्यक्ति है तो वह मचाने लगता है, परंतु एक मूक प्राणी वह चुपचाप रस्सी से बंधा हुआ है, उसको खाने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो व्यक्ति दान करे, परंतु दान किस जगह में हो, इस बात को हमें देखना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। आज व्यक्ति या तो दान करता ही नहीं, और दान करता है तो किस लिए करता है? तो कहा जाता है कि आज का व्यक्ति दान कर रहा है तो ख्याति पूजा लाभ के लिए दान कर रहा है। कल फिर एक ऐसी कुछ बात आई कि कल फिर बताने के बाद भी हाउजी जैसी एक प्रतियोगिता फिर हुई, और कहा गया कि महाराज उसका पैसा तो गौशाला में जाएगा, कहीं पर भी जाए, परंतु वह पैसा किस उद्देश्य से आप लोग, जिस व्यक्ति ने एक 20 रुपये का टिकट खरीदा है, किस उद्देश्य से उसने वह 20 रुपये का टिकट खरीदा है? हर व्यक्ति की भावना यह है कि मैंने 20 रुपये का टिकट खरीदा है तो उसमें 1500 रुपये हमारे
हो जाएंगे। अब सोच लीजिए कि 1500 रुपये करने की बात हो रही है, तो यह क्या है? क्या आपका सही चित्त में दान है? यदि वह पैसा गौशाला में भी जाएगा तो वह आपका दान नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पर बदले की भावना रखी हुई थी। महाभारत के काल में 2 नाम विशेष रूप से आते हैं, पांडवों में युधिष्ठिर और उनका ही भाई दानवीर कर्ण। कर्ण के बारे में जब कथा पढ़ते हैं तो लगता है कि कर्ण का व्यक्तित्व तो कैसा रहा होगा। ऐसा व्यक्ति कि जो हमारे लिए प्राप्त हुआ है वह हमारा नहीं है, इस प्रकार की भावना रखने वाला व्यक्ति। एक बार किसी ने श्री कृष्ण से बात की, अर्जुन ने ही बात की कि महाराज एक बात तो बतलाइए कि मैं भी बहुत दान करता हूँ, मेरा भाई भी बहुत दान करता है, परंतु कर्ण की जो ख्याति फैलती चली जा रही है उसके लिए दानवीर कर्ण की उपाधि दी जा रही है, और हम लोग उससे ज़्यादा भी दान करते हैं, तो हम लोगों को कोई दानवीर क्यों नहीं कहता। श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा कि इसका जवाब कभी और दिया जाएगा। कुछ दिन बाद घटना ऐसी घटती है कि मूसलाधार बारिश हो रही है और एक ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आ जाता है। बोलता है कि मेरे पिताजी का देहवसान हो गया है पांडवों के द्वार पर, और मुझे चंदन की लकड़ी से उनका दाह संस्कार करना है। सूखी लकड़ी कहीं उपलब्ध हो नहीं पा रही है, आप हमें सूखी चंदन की लकड़ी दीजिएगा। उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि जाओ देख के आओ कितनी लकड़ी है। कर्मचारी गया, बोलता है महाराज चंदन की लकड़ी है ही नहीं। और उन पांडवों ने उस व्यक्ति को बिना कुछ लकड़ी आदि दिए विदा कर दिया। वह व्यक्ति दानवीर कर्ण के द्वार पर पहुंचता है और बोलता है महाराज मुझे लकड़ी चाहिए। उसने भी पता करवाया, उसके यहाँ भी लकड़ी उपलब्ध नहीं थी। अब लकड़ी नहीं है तो क्या किया जाए? क्या ऐसे ही लौटा दिया जाए? दानवीर कर्ण सोचता है नहीं, ऐसे ही नहीं लौटाना है। उसका जो चंदन की लकड़ी का पलंग वगैरह था, उसके महल में जो खंबे वगैरह लकड़ी के लगे हुए थे, उन्होंने उनको स्वयं निकाला और उस व्यक्ति को दे दिया। 2-4 दिन बाद श्री कृष्ण फिर मिलना हुआ श्री कृष्ण का पांडवों से, और उन्होंने एक बात बोली कि बताओ पांडवों, बताओ अर्जुन कि क्या तुम्हारे महल में वह लकड़ी का चंदन की लकड़ी का पलंग नहीं था, या उसके स्तंभ नहीं थे जो तुमने उस व्यक्ति को लौटा दिया? बोलता है महाराज थे तो जरूर, परंतु हमारी दृष्टि उस ओर नहीं गई। जिस व्यक्ति के भाव होते हैं कि मुझे मेरा है ही क्या, मैं अर्पण कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ, जब मेरा कुछ है ही नहीं फिर मैं किस भावना के साथ कैसा क्या दे रहा हूँ। तो बस आप सभी जो कुछ इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, जिस दिन आपके अंदर कर्तव्य भावना जागृत हो जाएगी कि मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो इस वस्तु का मात्र टेस्टी मात्र जैसा हूँ या रखवाला जैसा ही हूँ, उस दिन आप जिस प्राणी को अपने जैसा समझना शुरू कर देंगे, तब आपको उसकी ज़रूरत भी अपनी ज़रूरत लगने लगेगी। अभी आपको आपकी अपनी ज़रूरत अपनी लग रही है, दूसरे की ज़रूरत अपनी ज़रूरत लग ही नहीं रही है। दान के क्षेत्र में यदि बात की जाए तो एक ऐसा उदाहरण आता है कि दान के माध्यम से क्या नहीं हो सकता। एक व्यक्ति, उसका पुत्र बहुत व्यसनी, और सेठ जी ने सोचा कि कैसे न कैसे इसे सही मार्ग पर लाया जाए, परंतु उसको व्यक्ति को उस पुत्र को सही मार्ग पर नहीं ला सके और उन सेठ जी का देहावसान हो गया। अब वह व्यक्ति संपत्ति का मालिक वारिस, उस व्यक्ति ने संपत्ति को उड़ाना शुरू कर दिया पुत्र ने, और उड़ाते उड़ाते जब कंगाली आ गई तो उसकी पत्नी बोलती है कि
एक सेठ जी अपने पुण्य को गिरवी रखकर आपको पैसा दे सकते हैं। पिताजी ने बहुत पुण्य किया है तो क्यों ना पिताजी के पुण्य को गिरवी रखा जाए और कुछ ऋण ले लिया जाए। अब क्या होता है, वह व्यक्ति निकल पड़ा। उसकी पोटली में मात्र दाल और चावल हैं खिचड़ी बनाने खाने के लिए। एक धर्मशाला में रुकता है, नहा धोकर भगवान का अभिषेक करते हुए अपने लिए खिचड़ी बनाता है। इतने में ही एक साधु का आगमन होता है और वह व्यक्ति उन साधु महाराज के लिए आहार दान में अपनी खिचड़ी चलाता है। आहार दान देने के बाद दूसरे तीसरे दिन वह उस सेठ के पास पहुंचता है और सेठ के पास पहुंचने के बाद बोलता है कि सेठ जी, सुना है कि आप पुण्य को गिरवी रखकर ऋण देते हैं। हमारे पिताजी ने बहुत पुण्य किया है, उनके पुण्य को गिरवी रखकर आप मुझे ऋण दीजिए। सेठ जी ने कहा कि अपने पिताजी का जो पुण्य लिखा है और जो पुण्य किया उन्होंने, उस पुण्य को एक कागज़ पर लिख दीजिए और मैं उसको तराजू पर रखकर उसके तौल के हिसाब से तो मैं स्वर्ण की मुद्राएं दे दूंगा। अब उन्होंने उस स्वर्ण मुद्रा को, उस कागज़ को उस तराजू पर रखा और जैसे ही कुछ चढ़ाने के लिए हुए उसका कोई वजन ही नहीं आ रहा था। बोलते हैं कि आपके पिताजी ने पुण्य तो किया, परंतु पुण्य कैसा किया, ख्याति पूजा लाभ के लिए उन्होंने पुण्य किया होगा, उस पुण्य का कोई मूल्य नहीं है। यदि तुमने अपने जीवन में किसी प्रकार का पुण्य किया हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ दे सकता हूँ। वह व्यक्ति बहुत सोचता है कि मैंने क्या किया, दिमाग नहीं चला, मैंने कुछ पुण्य किया ही नहीं। आखिरी समय में उसको याद आ जाता है कि मैंने कल ही मुनि महाराज के लिए आहार दान दिया था और उस पड़ले पर वह मुनि महाराज को आहार दान देने का लिखकर रखता है। और जैसे ही वह सेठ स्वर्ण मुद्राओं पर स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाई जा रहा है, बोलता है सेठ जी बोलते हैं कि भैया, आपने जो पुण्य किया है उस पुण्य की महिमा, उस पुण्य का मैं कोई किसी प्रकार का मूल्य नहीं दे सकता। मेरे पास इतनी धन संपदा है ही नहीं कि उस पुण्य को मैं गिरवी रख लूँ। अब सोच लीजिए कि यह होती है दान की महिमा। परंतु आज का व्यक्ति दान देता है तो कैसे देता है? दान देता है तो रोते रोते दान देता है। रोते रोते हम दान दे रहे हैं। जब तक आप रोते रोते दान दोगे तो क्या उस दान की कुछ महिमा, उस दान का कुछ लाभ नहीं, उस दान का कोई लाभ है ही नहीं। एक बालक था, वह बालक माँ ने बोला कि बेटा ये लड्डू हैं, यदि कोई साधु आ जाए तो उनके लिए तुम्हें आहार दान देना है। बालक छोटा सा था, 10-12 साल का होगा, धार्मिक भी था, उसको उस दान की विधि भी मालूम थी। साधु महाराज का आना हुआ, रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, और जैसे ही आना हुआ उस बालक ने उन मुनि महाराज के लिए दान भी दिया। और दान देने के बाद उस रिद्धि का प्रभाव कुछ ऐसा रहा कि वह जो लड्डू थे बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू में बदल गए। अब दान देने के बाद जैसे ही उस बालक ने वह लड्डू खाया, उसके मन में एक विकल्प आ गया कि मैंने इतने अच्छे लड्डू उन मुनि महाराज के लिए क्यों दिए, मैंने इतने अच्छे लड्डू उन मुनि महाराज के लिए क्यों दिए। इस प्रकार की भावना आई और होता यह है कि उस बालक का कुछ समय बाद देहवसान हो जाता है। देहवसान हो गया। उसने मुनि महाराज को आहार तो दिए थे, उसके माध्यम से, उसके प्रभाव से वह बालक एक सेठ के यहाँ जन्म लेता है। करोड़ों की संपदा है, परंतु जन्म लेते ही वह बालक बीमार रहने लगा। और जैसे जैसे बड़ा होता चला जा रहा है, किसी प्रकार का कोई भोग नहीं कर पा रहा है। एक दिन एक मुनि महाराज आते हैं, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होते हैं। वह बालक उन मुनि महाराज से पूछते हैं कि महाराज
मेरे पास सब कुछ है, परंतु मैं किसी प्रकार का भोग नहीं कर पा रहा हूँ। वह मुनि महाराज अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं, बोलते हैं कि तुमने पूर्व जन्म में दान तो दिया था, परंतु दान देने के बाद जो तुम्हारी भावना विकृत हो गई थी, उस भावना के कारण तुमने कुछ उसका भोग नहीं कर पा रहे हो। पुण्य तो तुम्हारा ऐसा था कि करोड़पति के यहाँ जन्म ले लिया, परंतु भावना बिगड़ गई तो कुछ भी तुम नहीं कर पा रहे हो। तो बस आप सभी दान देने के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, परंतु दान दें तो किन भावनाओं से दें? दान दें तो मात्र अपनी कर्तव्य बुद्धि से दें। दान दें तो इस भावना से दें कि मुझे पाप का प्रक्षालन करना है। कभी भावी भोगाकांक्षा के लिए दान करो ही ना। भावी भोगाकांक्षा के निमित्त से यदि दान करोगे तो वह दान नहीं, दान का व्यापार हो जाएगा। व्यक्ति संग्रह करता है, संग्रह करने में जितना आनंद नहीं है, संग्रह करने में व्यक्ति को जितना आनंद नहीं आता, उतना उसको किसी भूखे को यदि कोई व्यक्ति 1 रोटी 2 रोटी क्यों ना खिला दे, इतनी ही मात्रा खिलाई और उसके माध्यम से जो संतुष्टि के भाव उस व्यक्ति के लिए आते हैं, तो उस सही संतुष्टि उसको ऐसे लगता है एक व्यक्ति स्वयं खा रहा है और एक व्यक्ति दूसरे को खिलाकर खा रहा है। तो आप सभी पैसा कमा रहे हैं, किस भावना को रखकर पैसा कमा रहे हैं कि मुझे सुख की प्राप्ति होगी। अपने सुख को खोकर पैसा कमा रहे हो, सुख की प्राप्ति जब होगी, यदि उस पैसे का सदुपयोग करना शुरू कर दोगे, त्याग करना शुरू कर दोगे, दान देना शुरू कर दोगे, तो आपको जो सही मूल्य में जो आपने पैसा कमाया है, उस पैसे के साथ आप धन के साथ धर्म भी कर सकते हैं। उस धर्म के माध्यम से आप अपने परमार्थ को सिद्ध भी कर सकते हैं। और यदि आपने पैसा भोगों में लगा दिया तो पैसे को नाश कर लिया, पैसा व्यर्थ में चला गया। पैसा व्यर्थ में नहीं खोना है, क्या करना है? सही जगह सही क्षेत्र पर उसका दान देना शुरू करना है। दानवीर कर्ण की एक कथा और आती है कि दानवीर कर्ण आखिरी समय चल रहा था, युद्ध में वह धराशाही हो गया था। उस समय एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि महाराज मुझे स्वर्ण दान दीजिए। कर्ण के पास कुछ नहीं था। कर्ण बोलता है कि जाओ, वह पत्थर डला हुआ है, उस पत्थर को उठा लाओ। तो वह ब्राह्मण बोलता है कि मुझे पत्थर नहीं चाहिए है, मुझे स्वर्ण चाहिए है। बोलता है कर्ण कि पत्थर तो लेकर आओ। पत्थर आता है और पत्थर कर्ण अपने दांतों पर प्रहार करता है। 2 दांत उसके स्वर्ण के लगे हुए थे, बाहर आ जाते हैं। वह ब्राह्मण फिर बोलता है कि महाराज मुझे तुम्हारा लघु लगा हुआ, खून लगा हुआ स्वर्ण नहीं चाहिए। उस समय कर्ण प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरा आखिरी समय चल रहा है और मैंने कभी किसी भी आकांक्षा से दान नहीं किया, निराकांक्ष भाव से ही दान किया है। क्या मैं आखिरी समय भी याचक की याचना को पूरा नहीं कर पाऊंगा? उसी समय उस की भावना के अनुरूप बारिश होना शुरू हो जाती है। उसके दांत स्वर्ण के दांत खून से धुल जाते हैं और वह व्यक्ति उस व्यक्ति को कर्ण उस व्यक्ति को स्वर्ण का दान दे देता है। तो ऐसे ही दान आप भी कर सकते हो। कभी भी दान करना है तो खुशी खुशी करना, अपना कर्तव्य समझते हुए करना, इस भावना से करना कि इसके माध्यम से मेरी आत्मा पवित्र हो रही है। आप सभी दान देते हैं। कोई व्यक्ति दान देता है, दान देने के बाद यदि उसके पास ये भावना आ गई कि मैं दाता हूँ। एक खाई को लिखा था, जो देता हूँ मैं वही मैं पा जाता हूँ, दाता नहीं हूँ। जो मैं देता हूँ वही मैं पा जाता हूँ, दाता नहीं हूँ। जो कुछ आप दे रहे हैं उसी को आप पा रहे हैं। पुण्य से बहुत कुछ मिला है
और उस दान के माध्यम से अपने पुण्य को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। अभी जो कमा रहे हैं, पुण्य में कमा रहे हैं, पाप का बंध होता चला जा रहा है, और कमाने के बाद उसका भोग करोगे तो उसमें भी पाप का बंद होगा। यदि अपने उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना है तो क्या करना है, दान के क्षेत्र में लगाना शुरू कर दो। बस आपका वह दान इतना फलीभूत होगा कि आपके इस भाव को भी सुधारेगा और पर भाव को भी सुधारेगा और परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाएगा। आप सभी को उस सिद्धत्व की प्राप्ति हो जिसकी प्राप्ति भी परंपरा से दान के माध्यम से हुआ करती है। 4 प्रकार के दान में कौन कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हैं, तो आहार दान में श्री सेन राजा प्रसिद्ध हैं, और उनका क्या हुआ, दान देने के माध्यम से ही वह बाद में जाकर शांतिनाथ भगवान बने। उस औषधि दान में कौन है, वृषभ सेना नाम की एक रानी थी, उसने औषधि दान दिया था और उसके माध्यम से उसको सर्वौषधि रिद्धि प्राप्त हुई थी। शास्त्र दान में तो उदाहरण सब व्यक्तियों को मालूम है कि कोंडेश ग्वाला ने शास्त्र का दान दिया था और उसका प्रभाव से क्या हुआ, वह आचार्य कुंद कुंद स्वामी बने। और आवास दान दिया था, किसने दिया था, शूकर ने आवास दान दिया था, और शूकर उस आवास दान के प्रभाव के कारण जाकर अगले भाव में देव हुआ। तो ऐसे ही आप 4 प्रकार का दान भी करें और साथ में करुणा दान को नहीं भूलें। आज का जैनी करुणा दान के क्षेत्र में बहुत पीछे हो रहा है। क्यों हो रहा है, आज किसी ने हाई को लिखा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। तो बस आप पर की पीड़ा में भी वैसे ही द्रवीभूत हों जैसे अपनी पीड़ा में होते हैं। आप सभी अपने जीवन को अच्छा बनाएं और अपने धन का सदुपयोग करना सीख जाएं। इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की